आप सभी का एग्जाम डिग्री के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी वो विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि 12 सितंबर 2023 यानी कि आज की डेट से रिलेटेड है। चाहे वो यूपी ट्रिपल सी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, रेलवे, जीडी, बैंक, एसएससी, यह सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सूचनाएं, चाहे पुलिस की हो, आर्मी की हो, यह सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, सभी सूचनाएं एग्ज़ाम नगरी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने के लिए प्रयासरत रहता है। उसी क्रम पर ये आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी भाई चैनल पे नए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे सकते हैं, जिससे आपको जो भी सूचनाएं हो डेली का डेली आपको मिलती रहें। क्योंकि सभी सूचनाएं आपको एक जगह मिल जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो दिन में एक सूचना मिली और सारी सूचना न मिले, उसके लिए मेहनत करना पड़े। तो अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम नगरी आपको 5 से 6 महीने से लगातार आपको ये सूचनाएं और ये सभी बातें, चाहे शिक्षक भर्ती की हो, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य की हो या अन्य राज्यों की, अन्य आयोगों की हो, सभी भर्तियों के बारे के रिलेटेड सूचना आपको देता रहा है। चाहे सूचना छोटी हो बड़ी, अगर सही समय पर मिल जाए तो आपके लिए सूचना इम्पॉर्टेंट होती है। बाद में तो उसका कोई मतलब नहीं। तो आशा आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। और एक बात और है, जो भी साथियों को पुरानी डेट की भी सूचना चाहिए तो आप देखिए 12 तारीख लिखा है और ये लिखा है महीना। आप वीडियो पर जाइए और पीछे वीडियो में चले जाइए, ये तारीख देखते रहिए। जिस तारीख के जिस महीने की न्यूज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगी, आदेश भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माध्यमिक विद्यालयों में एलटी गेट प्रवक्ता के खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची से मिलेगा अवसर। कागज सत्यापन की तिथि बीएससी ने 14 बीपीएससी ने ये थोड़ा है बीपीएससी ने 14 तक बढ़ाई। शिक्षक बहाली 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों पर स्थिति स्पष्ट नहीं। शिक्षक भर्ती, बीएड, डीएलएड समेत कई मुद्दों पर निर्णय आज। बीएससी प्रथम वर्ष में पास होने वालों से ज़्यादा फेल। नौकरशाहों के खिलाफ बिना मंजूरी के हो सकेगी जांच। ये तमाम खबरें तो कुछ थंबनेल में इस दिखाई पड़ रही, इससे ज़्यादा खबरें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। चलिए देखिए, माध्यमिक विद्यालयों में एलटी गेट और प्रवक्ता के खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची से मिलेगा अवसर। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के एलटी गेट व प्रवक्ता के खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई है। पूर्व में चयनित काफ़ी शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन के बाद भी कुछ छोड़कर चले गए। इसे देखते हुए विभाग में पदों के बारे में जानकारी जुटा रहा है ताकि प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जा सके। विभाग की ओर से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व डीआईओ से कहा गया है कि मूल चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार न ग्रहण करने से खाली पदों पर सत्यापन कर खाली पदों का विवरण उपलब्ध कराएं। वहीं पैनल के बचे हुए अभ्यर्थी संस्था आवंटन के लिए 17 से 26 जुलाई तक काउंसलिंग करवाई जा चुकी है। इसमें खाली पदों की सूचना समय से न मिलने के कारण वहां पे पदों को शामिल नहीं किया जा सका है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि कई जिलों में खाली पदों का विवरण निदेशालय को जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने स्थलीय सत्यापन कर खाली पदों की सूचना समय से उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इसी क्रम में उन्होंने एडेड कॉलेजों में तबादला पाने वाले प्रधानाचार्य शिक्षकों को जल्द कार्यभार ग्रहण कराने और उनके वेतन भुगतान के निर्देश दिए हैं। तो आप देख सकते हैं 12/9/2023 आज जमुई से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड या शिक्षा भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ है। सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के सत्यापन के लिए सोमवार था अंतिम दिन। अध्यापक नियुक्ति के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का किया गया सत्यापन। तो आप जानते हैं कि बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्ती चल रही। उसी में बिहार लोक सेवा आयोग की आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला पदाधिकारी की विशेष निगरानी में किया जा रहा है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन को लेकर जिला मुख्यालय स्थित +2 उच्च विद्यालय जमुई के प्रमाण पत्रों का सत्यापन को लेकर केंद्र बनाया गया है। प्रमाण पत्रों सत्यापन को लेकर सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश के बाद सत्यापन कार्य शिक्षा विभाग पदाधिकारी एवं कर्मियों को मुक्त कर दिया गया है।
नौकरशाहों के खिलाफ बिना मंजूरी के हो सकेगी जांच। शीर्ष अदालत ने मई 2014 में धारा 6A(1) रद्द की थी। केंद्र सरकार व संयुक्त सचिव या इसके ऊपर अधिकारियों के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बगैर मुकदमा चलाया जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ की ओर सोमवार को एक फैसले में यह व्यवस्था दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE अधिनियम 1946 की धारा 6A को रद्द करने तथा 2014 का उस फैसले 11 सितंबर 2003 से लागू होगा। DSP अधिनियम धारा 6A में यह प्रावधान किया गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या इसके ऊपर स्तर के अधिकारियों के खिलाफ सक्षम पदाधिकारी की मंजूरी अनुमति के बगैर जांच नहीं हो सकती थी। इसके तहत गिरफ्तारी से भी छूट दी थी, यानी नौकरशाह के खिलाफ पुराने लंबित मामलों की जांच के सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। संविधान पीठ का सर्वसम्मत फैसला। कागजात सत्यापन की तिथि BPSC ने 14 तक बढ़ाई। बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक अभ्यर्थियों के कागजात सत्यापन की तिथि 12 से बढ़ाकर 14 सितंबर कर दी गई है। वैसे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किसी कारण से नहीं हो सका है, उन्हें संबंधित जिलों में 13-14 सितंबर तक सत्यापन का मौका दिया गया है। अभ्यर्थी अपने आवेदन भरे स्थायी पता के अनुसार जाकर सत्यापन कराएंगे। यह जानकारी आयोग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इधर सोमवार को पटना हाई स्कूल में चल रहे प्रमाण पत्रों के सत्यापन में काफ़ी भीड़ उमड़ी है। सोमवार को सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत विषयों के अभ्यर्थी को बुलाया गया था। इन तीनों विषयों में सामाजिक विज्ञान विषय में अभ्यर्थी संख्या ज़्यादा थी। जिला निबंधन कार्यालयों में 1500 अभ्यर्थियों का हुआ सत्यापन। शिक्षक भर्ती प्रमाण पत्र सत्यापन के बीच भगदड़। कर्मचारियों के लिए भोजन नहीं, टोकन के लिए अभ्यर्थी को बची भीड़। पटना से एक और न्यूज़ है, संशय बरकरार, न BPSC कुछ कर रहा है न शिक्षा विभाग। शिक्षक बहाली 4 लाख B.Ed अभ्यर्थियों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। राज्य में पिछले दिनों से हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के भाग लेने के बाद भी 4 लाख B.Ed अभ्यर्थियों के संबंध में शिक्षा विभाग BPSC ने अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की। छात्र संशय में है कि उनका क्या होगा। परीक्षा से पहले भी यही स्थिति और अब भी है। फिलहाल यह रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने B.Ed को प्राथमिक कक्षा 1 से 5 से शिक्षक के लिए योग्य नहीं माना तो रिजल्ट आता भी है तो उसका क्या मतलब। परीक्षा में जो पास होंगे उनके लिए वैकेंसी में कोई छूट होगी या फिर परीक्षा देने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इधर वैसे अभ्यर्थी जो B.Ed D.Led हैं उनके D.Led के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जा रहे हैं। सोमवार तक अंतिम तिथि। B.Ed अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके संबंध में कुछ बताया नहीं जा रहा, जबकि D.Led अभ्यर्थियों को ही लेना था तो उनकी परीक्षा क्यों ली गई। उनका आर्थिक नुकसान हुआ और 2 दिन तक दूर जाकर परीक्षा देने परेशानी हुई। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा ली गई तो उनको भी बताना होगा कि उनके लिए विभाग ने क्या सोच रखा है। एक तो बहाली को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और उस पर पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। इससे बेवजह परेशानी हो रही। रिजल्ट के बाद अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा ठीक होता। कक्षा 1 से 5 तक अधिक अभ्यर्थी का उनका रिजल्ट आने के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। NCT भी कोर्ट के निर्णय को मान रही है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश कि B.Ed वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बनेंगे। चूँकि NCT ने अपनी वेबसाइट पर कोर्ट का जजमेंट अपलोड कर दिया है, मतलब साफ है कि NCT उक्त निर्णय को मान रही है। इसलिए इतना तो तय है कि B.Ed उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की 1 से 5 कक्षा की शिक्षक नियुक्ति नहीं होगी। ये हो सकता है कि CTET पास B.Ed अभ्यर्थियों को मध्य शिक्षक नियुक्ति में कुछ लाभ देने की योजना हो। हालांकि अभी यह कहा नहीं जा सकता जब तक कि शिक्षा विभाग स्पष्ट रूप से कुछ जारी नहीं करता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हमेशा रिजल्ट के बाद होना चाहिए। प्रोफेसर आशुतोष कुमार, प्रचार, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय। 69,000 शिक्षक भर्ती, एक अंग विवाद मामले में अफसर पेश। राज्य सरकार को अवमानना मामले में कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का दिया मौका। अगली सुनवाई 25 सितंबर को। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंग विवाद को मामले दाखिल अवमानना याचिका हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन का ब्यौरा पेश करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।
न्यायमूर्ति अजय सिंह चौहान की एकल पीठ ने कहा कि यह आदेश अभ्यर्थी सुरंगा शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया है। गौरव मतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव दीपक कुमार अन्य पक्षकारों को रिट कोड 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा मांगा, जिसे सरकार की ओर से पेश नहीं किया गया। सरकारी वकील ने इसके लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। हालांकि कोर्ट ने ताकीद किया था कि पहले आदेश के पालन का हलफनामा 11 सितंबर तक दाखिल न होने पक्षकारों को 2 अफसरों सचिव के बीच प्रताप सिंह बघेल और परीक्षा नियामक के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट में पेश होंगे। आदेश का पालन हलफनामा में सोमवार को दाखिल न होने से दोनों अफसर कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में इन्होंने सुनवाई पर 25 सितंबर को फिर पेश होने का आदेश दिया। याचिका कहना था 20 दिसंबर 2021 को शैक्षिक परिभाषित वाले प्रश्न पर रिट कोर्ट ने न्यायालय के शरण में आए अभ्यर्थी को 1 अंक अतिरिक्त अंक प्रदान करते हुए मेरिट अनुसार नियुक्ति का आदेश दिया, लेकिन अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। जबकि इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद रिट कोर्ट निर्णय पुष्ट हो गया। इसमें करीब 1000 अभ्यर्थियों को भविष्य अधर में इस रिट कोर्ट का आदेश की अवहेलना करते हुए यह अवमानना याचिका दाखिल की गई। वकीलों की हड़ताल की वजह से याची स्वयं पेश हुए और कोर्ट में अपना पक्ष रखा। आरक्षण मुद्दे पर भी अपीलों की सुनवाई 15 को। लखनऊ 69,000 भर्ती के मामले जुड़े 19,000 सीटों के चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाले विशेष अपीलों पर हाईकोर्ट ने लखनऊ पीठ ने सोमवार को वकीलों की हड़ताल पर सुनवाई नहीं सकी। कोर्ट अब 15 सितंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने आदेश खुद को आरक्षण पीठ बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की अपील पर दिया। यह आरक्षण प्रभावित का सोमवार को मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा बेसिक मंत्री संदीप सिंह को ईमेल भेजकर न्याय दिलाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने हवन पूजा कर मांगी नियुक्ति। 69,000 भर्ती में 1 अंक से वंचित अभ्यर्थियों ने सोमवार को तेज बारिश में पूजा अर्चना कर भगवान से नियुक्ति के लिए प्रार्थना की। इको गार्डन 35 दिन से 11 माह पहले दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश को पालन की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि 1 नंबर से नियुक्ति से वंचित होना उनके लिए काफ़ी पीड़ादायक है। हवन पूजन से शामिल दुर्गेश शुक्ला, सुधांशु सिंह, लोकेश शिवम श्रीवास्तव ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग हमारे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब हमें भगवान से ही न्याय की उम्मीद है। देखिए एक खबर और, बिहार शिक्षा भर्ती से कक्षा 9 के 12 के प्रमाण पत्रों की जांच तिथि बढ़ाई गई। शिक्षक भर्ती बीएड डीएलएड समेत कई मुद्दे पर निर्णय आज। बीएड लिया जाएगा कि नहीं, सभी मुद्दे पर आज निर्णय होगा वहां पर। तो बीएड योग्यताधारी 1 से 5 तक कक्षा के शिक्षक बन सकेंगे या नहीं। 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए 3,90,000 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होंगे या नहीं। इस मामले में 1,70,461 शिक्षक नियुक्ति से जुड़े विभिन्न मुद्दे पर बीपीएससी के शिक्षा विभाग के बीच मंगलवार को बैठक होगी। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने शामिल होंगे। न्यूनतम कितने अंकों पर रिजल्ट जारी किया जाए, इस बिंदु पर भी चर्चा की जाएगी। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रकाश ने पिछले दिनों मीडिया से कहा था कि कक्षा 9 से 12वीं तक के कई विषयों की रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थी कम हैं। निर्धारित रिक्त से 75% तक रिजल्ट देने की तैयारी। वैसे कक्षा 9 से 12 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी होगा। इस माह के अंत तक कक्षा 1 से 5 तक का रिजल्ट भी आ जाएगा। वहीं 9 से 12 तक के अभ्यर्थियों को शामिल अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र की जांच कराने की अंतिम 12 से 14 सितंबर कर दी गई है। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट अगले सप्ताह तक निकलेगा। दूसरे चरण में 1.5 लाख होगी शिक्षकों की बहाली। तो आप जानते हैं बिहार में बहाली के साथ बाहर भी है। अब दूसरे चरण में रिजल्ट जारी होने का बीपीएससी इस साल दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी कर दूसरे चरण की भर्ती में 1.5 लाख शिक्षक के पद भरे जाएंगे। बीपीएससी प्रथम वर्ष में पास होने वालों से बीएससी अब देखिए प्रयागराज से न्यूज़ है, प्रयागराज इलाहाबाद से न्यूज़ है। बीएससी प्रथम वर्ष में पास होने वालों से ज़्यादा फेल। कितनी गंभीर न्यूज़ है कि जितने बीएससी में पास नहीं हुए उससे ज़्यादा अभ्यर्थी फेल है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सोमवार को बीएससी प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी किया। इसमें पास होने वालों से छात्रों से ज़्यादा फेल होने वाले छात्रों की संख्या है। परीक्षा में इलाहाबाद
विश्वविद्यालय की ओर से की गई सख्ती का परिणाम रहा कि इस बार परिणाम मात्र 37% और फेल होने वाले छात्रों की संख्या 38% है। बीएससी में ज़्यादातर परीक्षार्थी रसायन विज्ञान और गणित में फेल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कोरोना काल के दौरान छात्रों को प्रमोट किया था। इसकी वजह से बीएससी के ज़्यादा छात्र पास हुए थे और रिजल्ट भी बेहतर था। 22-23 में छात्रों की परीक्षा में सख्ती रही। प्रश्न पत्र भी उम्मीद से ज़्यादा कठिन बनाया गया। इसकी वजह से बीएससी प्रथम वर्ष में अपनी ऊंची मेरिट के दम पर प्रवेश लेने वाले काफ़ी छात्र फेल हो गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में 3,354 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें से 3,042 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में 1,257 उत्तीर्ण हुए और 1,302 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा में 352 उपस्थित रहे, 34 नकलची भी पकड़े गए। बीए के प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम का इंतज़ार, तो वो भी जल्द ही जारी होने वाला है। कक्षा 1 से 3 तक अभ्यर्थियों कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों ने दी निपुण असेसमेंट की परीक्षा। तो आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग ने मनाया आकलन उत्सव। ओएमआर सीट अपलोड करने से परेशान हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रसिद्धि विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पहली बार निपुण असेसमेंट परीक्षा कराई। इसका उत्तर ओएमआर सीट पर दिया गया। सोमवार कक्षा 1 से 3 तक विद्यार्थियों की परीक्षा हुई। इसमें हिंदी और गणित ज्ञान का मूल्यांकन किया गया। जिले भर में 2853 स्कूलों में यह परीक्षा कराई गई। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में नेटवर्क ठीक न होने से ओएमआर सीट पर स्कैन करने के बाद अपलोड करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हिंदी के प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों को एक कहानी को पढ़वाया गया। कुछ प्रश्न पत्र भी रहे जिसका उत्तर कहानी के आधार पर देना था। चलिए, मैदान पर टहल कर खोज रहे थे नेटवर्क। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और युवराज सलमान के बीच निवेश प्रस्ताव पर बनी सहमति। तो देखिए, भारत और सऊदी अरब के बीच 8 अहम प्रस्ताव व समझौते हुए। इन क्षेत्रों में हुए प्रस्ताव, देखिए ये करंट से रिलेटेड है, क्वेश्चन आ भी सकता है। तो आप देख सकते हैं, भारत सऊदी ने ऊर्जा क्षेत्रों के सहयोग बढ़ाने के लिए एमओयू दस्तखत किए। डिजिटलाइज्ड एवं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ काम करने के लिए, पुरातत्व के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। दोनों देशों के एक्सिम बैंक करार हुआ। लघु मध्यम बैंकों का समझौता। समुद्री जल खारापन दूर करने की तकनीक पर समझौता। शिक्षा कौशल को लेकर संयुक्त कार्य समूह बनाने पर फैसला। 50% निवेश रिफाइनरी। तो देखिए, 8 जो समझौते हुए, ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरें जो आपने आपको प्रोवाइड कर दी। जो भी भाई बहन चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो या फिर सूचना अब तक मिल सके। जय हिंद, जय भारत।